तीसरे टी20 मैच में हुआ सुपर ओवर। पूरी तरह मैच में हो गया बड़ा रोमांच। कप्तान रोहित ने जड़ दिया शतक, रिंकू सिंह ने धो दिया अफगानिस्तान के गेंदबाजों को, एक ही ओवर में बना डाले 36 रन। और दोस्तों भारत के 22 रन के स्कोर पर गिर चुके थे 4 विकेट। और दोस्तों भारत की हार हो चुकी थी पूरी तरह पक्की। लेकिन दोस्तों कैसे भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हारे पड़े मुकाबले में पूरी तरह हरा दिया, आइए दोस्तों जानते हैं तीसरे टी20 मुकाबले में पूरी तरह क्या हुआ, जिसके बाद दोस्तों भारतीय टीम हारा हुआ मुकाबला काफी शानदार अंदाज से जीत गया। जी दोस्तों आपको पता होगा कि भारत अफगानिस्तान की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला बेंगलुरु के मैदान पर खेला गया। और दोस्तों इस बड़े मुकाबले में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों आज उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में फरीन अहमद काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे। और दोस्तों भारत को एक के बाद एक करके 12 रन के स्कोर पर ही उन्होंने 2 बड़े झटके दे दिए थे, जहां जायसवाल उनकी गेंद पर केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। और दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे भी केवल 1 रन बनाकर हजमुदुल्लाह की गेंद का शिकार बन बैठे। तो दोस्तों 22 रन के स्कोर पर फरीन अहमद ने एक बार फिर से भारत को चौथा बड़ा झटका देकर संजू सैमसन को आउट कर दिया। और दोस्तों सैमसन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और भारत के 4 विकेट केवल 22 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और भारत की हालत इस मुकाबले में पूरी तरह खराब हो गई थी, जहां दोस्तों भारत की ऐसी हालत देखकर लग रहा था कि भारत की टीम अब जैसे तैसे करके 100 रन भी बना ले तो काफी बड़ी बात होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके बाद और रिंकू सिंह ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा। हालांकि दोस्तों शुरुआती 10 ओवर में भारत ने केवल 60 ही रन बनाए थे। और दोस्तों भारत की पारी काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद कप्तान रोहित ने अपनी पारी में एक के बाद एक करके गेर बदले, तो फिर दोस्तों रिंकू सिंह ने भी पूरी तरह अफगानिस्तान के गेंदबाजों का पूरी तरह भूत उतार दिया। जहां पहले रोहित शर्मा ने पहले 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करा। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा शुरुआत में तो काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने अगली 64 गेंदों में इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला। जब दोस्तों रोहित शर्मा ने अगले 23 गेंदों में अगला 50 रन बनाकर इस मुकाबले में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया था। तो दोस्तों दूसरी तरफ खड़े रिंकू सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 36 गेंदों का सामना करने के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और कप्तान रोहित के साथ मिलकर काफी शानदार पारी खेली। जहां दोस्तों आखिरी ओवर में तो भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह कमाल कर दिया और करीम जन्नत के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरी तरह 36 रन बना दिए थे। और आखिरी 3 गेंदों पर तो रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्के लगाकर पूरी तरह इस मुकाबले में भारत का स्कोर 212 रन तक पहुंचा दिया था 4 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे 190 रनों की पार्टनरशिप करी थी केवल 95 गेंदों में। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज ही नॉट आउट रहे थे। जहां दोस्तों पहले कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 69 गेंदों में 11 चौके 8 छक्कों की मदद से 121 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों रिंकू सिंह ने भी 39 गेंदों में 2 चौके 6 छक्कों की मदद से 69 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे। और दोस्तों इन दोनों ने आज तो पूरी तरह अफगानिस्तान के सपने पूरी तरह तोड़ दिए। जहां दोस्तों शुरुआत में तो अफगानिस्तान सोच रही थी कि हम ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने पूरी तरह उनके सपनों पर पानी फेर दिया। जहां इस मैच में अफगानिस्तान के 3 गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की गई थी। लेकिन दोस्तों एक तरफ फरीन अहमद ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अब दोस्तों अफगानिस्तान को यह आखिरी मुकाबला जीतना था, तो फिर उन्हें 213 रन बनाने थे। और जब इसके बाद अफगानिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही, क्योंकि गुलबाज और इब्राहिम जडान ने पहले विकेट के लिए ही 93 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। और गुलबाज ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद कुलदीप यादव ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद इब्राहिम जडान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन इसी बीच 107 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान को बैक टू बैक 2 बड़े झटके वाशिंगटन सुंदर ने देकर कप्तान इब्राहिम जडान और हजमुदुल्लाह को आउट कर दिया था। जहां कप्तान इब्राहिम जडान 50 रन बनाकर आउट हुए थे, तो हजमुदुल्लाह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दोस्तों इस मैच में गुलबदीन और मोहम्मद नबी काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में एक के बाद एक करके छक्के जड़े जा रहे थे, जिससे इस मैच में भारत के हाथ से मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर ने 163 रन के स्कोर पर
अफगानिस्तान को चौथा झटका देकर मोहम्मद नबी को आउट कर दिया। और दोस्तों नबी केवल 16 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां इसके बाद अफगानिस्तान के एक बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों एक तरफ गुलुबदीन इस मैच में कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे और दोस्तों आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को 18 रन बनाने थे और आखिरी ओवर मुकेश कुमार डालने आए, जहां गुलुबदीन ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहले 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करा। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने इस आखिरी ओवर में 18 रन बनाकर इस मुकाबले को ड्रॉ कर दिया था। और दोस्तों ये मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था। और दोस्तों इसके बाद भारत की तरफ से सुपर ओवर मुकेश कुमार डालने आए थे, जहां मुकेश कुमार ने इस ओवर में 16 रन दिए थे। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी 3 रन भाग गए थे, जो कि उनके पैर से लग कर गया था। और इस पर मैदान पर रोहित शर्मा और नबी के बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी। और दोस्तों भारत को सुपर ओवर का मुकाबला जीतने के लिए 17 रन बनाने थे। और इसके बाद भारत की तरफ से सुपर ओवर में टारगेट का पीछा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे थे। और दोस्तों इस सुपर ओवर में भारत की तरफ से भी रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाकर इस सुपर ओवर में कमाल की बैटिंग करी। लेकिन दोस्तों भारत की टीम भी इस सुपर ओवर में 16 रन बना पाई थी और इस वजह से ये सुपर ओवर भी पूरी तरह ड्रॉ हो गया था। और ड्रॉ होने की वजह से इस सुपर ओवर को एक बार फिर से सुपर ओवर दोबारा करवाया गया। और जब इसके बाद अगले सुपर ओवर की शुरुआत हुई तो फिर भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और रिंकू सिंह उतरे थे। और रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था, तो अगली गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारत की टीम अगली 4 गेंदों पर केवल 1 रन बना पाई। और दोस्तों एक गेंद पहले ही भारत की 2 विकेट गिर गए थे, जिस वजह से भारत की टीम इस दूसरे सुपर ओवर में केवल 5 बॉल ही खेल पाई। जहां रिंकू सिंह तो बिना खाता खोले इस ओवर में आउट हो गए थे। तो उनके आउट होने के बाद सैमसन बल्लेबाजी करने उतरे और सैमसन जब 1 रन भाग रहे थे तभी रोहित शर्मा रन आउट हो बैठे। और इस तरह इस सुपर ओवर में भारत के केवल 11 रन बने थे और अब अफगानिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 12 रन बनाने थे। और इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से टारगेट का पीछा करने के लिए गुलबाज और मोहम्मद नबी उतरे थे और भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई उतरे। और दोस्तों रवि बिश्नोई ने इस ओवर में केवल 1 रन देकर अफगानिस्तान को 2 झटके देकर इस मुकाबले में भारत की जीत पूरी तरह पक्की करवा दी। और दोस्तों भारत की टीम ये बड़ा मुकाबला पूरे 9 रनों से जीत गई है। और दोस्तों इस सुपर ओवर में रवि बिश्नोई ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 9 विकेटों से ये तीसरा T20 मुकाबला भी जितवा दिया। और दोस्तों भारत की एक काफी बड़ी जीत दर्ज हो चुकी है।